हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं लेके आई हूँ कटिंग, और आप उनमें से कोई भी सी कटिंग लगा सकते हो, पौधा भी लगा सकते हो। ये मानसून का टाइम आ गया है भाई, बहुत ही अच्छा टाइम है। आप अगर कटिंग ला कर गमले में फेंक भी दोगे तो भी लग जाएगी। और ये हम आए हैं इनके मामा जी, ये हमारे जो गुड़िया के पापा हैं उसके दोस्त के मामा जी के घर। तो गई उनके घर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। इनसे मैं पहले भी ले गई थी, लेकिन मेरे पौधे बचे नहीं। वो मैं ज़्यादा गर्मी में लेके गई तो भाई वो बचे नहीं। तो ये उसके उनके बेटे सभी पौधों में से एक एक पौधा निकाल के दे दिया हमें, और ये सारी कटिंग मैंने ले ली। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, इसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे किस किस के मैंने पौधे लिए हैं। और ये वो मामा जी हमें दे रहे थे कटिंग, और कटिंग तैयार करके दे रहे थे। कहते कि मैं तैयार करके दे देता हूँ आपको। तो भाई हमने सारे पौधे ले लिए और मामा जी को थैंक यू बोलकर टाटा बाय बाय बोला और बाइक पे बैठ गए। देखो बाइक पे आए थे हम घर, तो वही कितनी खुश नज़र आ रही हूँ। आप देख सकते हैं फरी के पौधे मिलते हैं तो खुशी अलग ही होती है। इतनी खुशी पौधे खरीद कर लाने में नहीं होती जितनी फरी के पौधे मिल जाते हैं। तो भाई हम घर आए, और घर आके मैंने थैला, ये बड़ा सारा थैला भर के लेके आई थी, ये रख दिया। और मेरी गुड़िया कर रही थी देखो शरारतें। और ये सारी कटिंग हम लेके आए। कुछ के इसके नाम मुझे नहीं पता, कुछ के पता है। और ये स्नेक प्लांट, और देखो ये सूरजमुखी जिसे बोलते हैं सनफ्लावर वाला, और कुछ बिचकुंटी लेके आए। सेकुलेंट प्लांट भी लेके आए हैं 3 वैरायटी के, और सिंगोनियम लेके आए थे। और ये मेरे पास गमले खाली पड़े थे, तो इनमें से मैंने पहले वाली मिट्टी निकाली और अच्छी बुरबुरी मिट्टी बना के इसमें भर ली, और अब इसमें मैं लगा रही हूँ। तो भाई पहले मैं लगाऊंगी सनफ्लावर के पौधे को। मामा जी के पास बहुत सारे थे, तो मामा जी ने एक पौधा हमें निकाल के दे दिया। तो भाई जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनसे हम पौधे लेते हैं तो भाई बहुत आसानी से दे देते हैं। लेकिन भाई कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि नहीं भाई हमारे पास नहीं है देने के लिए, कुछ तो देते नहीं हैं। आपके वहाँ कैसे लोग हैं ज़रूर बताना। हमारे तो यहाँ भाई पूछने पर भी इनकार कर देते हैं। और कुछ तो अच्छे होते हैं जो दे देते हैं कि भाई ले जाओ, कुछ नहीं होता, पौधे देने से क्या हो जाता है, हम ले जाओ। और ये मामा जी बहुत अच्छे हैं बेचारे, और उन्होंने हमें ये पौधे सारे जितने भी पौधे थे जिसमें मैंने कहा वो सारे पौधे निकाल के दे दिए। और ये मैं लगा रही हूँ इसमें सनफ्लावर, क्योंकि इसमें पहले मेरी मधुकामनी लगी हुई थी, वो मेरी ख़राब हो गई। पता नहीं कैसे मेरी गुड़िया ने उसको उखाड़ दिया था एक बार, तो वो वापस से लगी नहीं। और इसमें मैंने छोटी सी टहनी 1 इंच की बिचकुंटी की लगाई थी, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है वो बिचकुंटी। तो आप इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो देखो कितनी अच्छी है। और ये है हॉर्स वाला पौधा, जो मुझे ऐसा नाम नहीं पता है इसका। तो ये भी मैं लेके आई थी उनके पास। आपने देखा होगा कि कितने बड़ा मटका और एक गमला भरा हुआ था, तो उसमें से मामा जी ने मुझे ये निकलवा के दे दिया। और ये भी मैं लगा रही हूँ। पहले भी मैंने इसमें मेरे पियर से ला के लगाया था, लेकिन वो नहीं लगा। तो भाई मैं अभी ले आई मामा जी के पास, देखा तो भाई, और इसमें मैंने लगा दिया। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर हो जाए। ये है बरसात का मौसम, तो इसमें अच्छे से हो जाएगा। पहले मैं गर्मी में लेके आई थी तो भाई नहीं लगा, वो ख़राब हो गया। ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, वो फुटान दे रहा है, 1-2 टहनियाँ निकाल रहा है। तो ये है स्नेक प्लांट। मैंने बहुत सारा स्नेक प्लांट देखा, तो भाई मैंने कहा एक पौधा इसमें से ही दे दो, क्योंकि मैं बनाऊंगी ट्रे गार्डन, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक बार तो मैं इसी गमले में लगा रही हूँ, मेरे पास ट्रे गार्डन बनाने के लिए ट्रे नहीं है, तो मैं लेके आऊँगी और बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो पहले मैं इसमें ही लगा दे रही हूँ।
और आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। कोई सी भी ये स्नेक प्लांट तो किसी भी मिट्टी में लग जाता है और कहीं भी लगा दें तो भी, और पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और ये मैंने लगा दिया है, इसमें पानी से बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन भाई मैंने पानी में लगाए तो मेरा तो भाई ख़राब हो गया, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है रखने का। और ये कटिंग जो बोगनविलिया की लेके आई थी वो कटिंग है, मामा जी ने तैयार करके दे दी थी। पत्ते हटा दिए मैंने जो भी थे। और कटिंग लगाओ तो फिर जिस साइज़ की होनी चाहिए, आप इस वक्त किसी भी पौधे की कटिंग लगा सकते हो। तो ये मैंने बोगनविलिया की कटिंग लेके आई थी वो लगा रही हूँ। और इस कटिंग को आधा मिट्टी में आधा बाहर रखना है हमें, तो ये बहुत अच्छे से लग जाती है। और थोड़ा सा तिरछा लगाना। और ये मैं कटिंग जो है हल्दी में डिप करके लगा रही हूँ। आप फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हो, मैं ज़्यादातर हल्दी यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास छोटी बच्ची है तो वो उसके पापा मुझे फंगीसाइड ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते। क्योंकि कई बार होता है कि हम थैली रख के भूल जाएं और बच्चे पाउडर या कुछ समझ के चाट जाए तो भाई दिक्कत हो जाती है। तो वो मुझे डांटते रहते हैं कि आप हल्दी यूज़ कर लिया करो लेकिन फंगीसाइड यूज़ मत किया करो। तो भाई मैं हल्दी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये नागफनी का जो पौधा है कटिंग वो मामा जी ने मुझे दी, उसी की भी कटिंग इसमें ही लगा देती हूँ मैं, क्योंकि ये कटिंग 2-3 है तो इसमें एक में ही लगा देती हैं, आसानी से हो जाएगी। ये मैं दबा रही हूँ इसको, और अच्छे से दबा देना कि क्या हमारी कटिंग हिले ना, डिस्टर्ब ना हो, ताकि अच्छे से ग्रो हो। जब कटिंग हिल जाती है तो भाई ग्रो नहीं होती और लगती भी नहीं है, ख़राब हो जाती है। तो भाई इसको मैंने लगा दिया। और ये छोटे छोटे से सारे गमले मेरे खाली हो रहे थे तो इसमें मैं लगा रही हूँ सकुलेंट प्लांट। और ये मैं मामा जी ने मुझे बहुत सारे दे दिए उखाड़ के, क्योंकि उनके पास बहुत सारे थे। तो मैंने कहा, मामा जी तो बोल रहे थे कि बेटा इसको उखाड़ के फेंक दो, ये जंगल सा हो गया है। लेकिन मैंने बोला कि मामा जी फेंकना मत, मुझे दे देना सारे। तो मैं ले आई और ये मेरे छोटे छोटे से गमले सारे खाली पड़े थे तो इसमें मैं लगा रही हूँ। एक एक करके सभी में मैंने इसको लगाया सकुलेंट प्लांट। ये बहुत ही अच्छा है और आसानी से छोटे पॉट में ही बहुत अच्छा ग्रो होते रहता है। और इसकी जड़ें भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती और ये पत्तियों से भी लग जाता है। और इसके छोटे छोटे से पौधे भी इसके पत्तियों के लगे रहते हैं और जब हवा चलती है तो वो गिरते हैं तो वो पॉट में ही लग जाते हैं और पौधा बन जाता है। और ये भी एक सकुलेंट प्लांट है और ये मैं लेके आई थी। पहले भी मेरे पास एक है, वो भी मामा जी से लेके आई थी। तो भाई ये भी इसमें मैं लगा रही हूँ, क्योंकि छोटा है तो छोटे पॉट में लगाना चाहिए। जब बड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बड़े पॉट में लगा देंगे। और जब भी आप पौधा या कटिंग लगाओ तो उसके आसपास की मिट्टी को ज़रा सा दबा दें ताकि हिले ना पौधा और हमारा पौधा ख़राब ना हो। और पौधे को सीधा लगा के मत छोड़ें और थोड़ी थोड़ी मिट्टी को दबा दें साइडों से। और इसको बाद में मैं सारे पौधों को पानी दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा ही पानी देना है क्योंकि मिट्टी गीली है। बरसात तो जो मैं ये पौधे लगा रही हूँ तो उधर बरसात हो रही है, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे मिट्टी के हाथ थे तो मैं बार बार फ़ोन के हाथ नहीं लगा रही थी। उधर तो भाई ज़्यादा तेज़ बारिश भी नहीं हो रही, ज़्यादा कम भी नहीं हो रही, ऐसे बारिश हो रही है। तब से हम घर आए, पीछे पीछे ही हमारे बारिश आ गई और बारिश हो रही है। और ये मैं लेके आई थी ये 2 पौधे, इसका नाम क्या है भूल गई भाई, आप बताना इसका नाम क्या है। और ये भी मैंने छोटे छोटों में लगा दिए हैं और ये सारे मेरे कंप्लीट हो गए लग के सकुलेंट प्लांट। और ये सकुलेंट प्लांट की एक और वैरायटी जो मैं लेके आई हूँ, जो ऐसे सांप की तरह छोटी छोटी होती है, और इनको मैंने कट करके सभी को इसमें लगा दिया है। और ये है पर्पल वाइन, पता नहीं इसका नाम है, पता नहीं क्या है। और ये सिंगोनियम और ये कुक्कड़ कलंगी का पौधा लेके आई थी, वो भी मैंने लगा दिया। और सिंगोनियम मैं इसमें लगा रही हूँ। तो भाई हो गई रात और इसमें इस टाइम हो गया है 8:30
हफ्ते 9 और मैंने सारे पौधे लगा दिए। अब इनको एक साइड करके और सफाई भी करनी है। और रात के 9:30 हो गए हैं, 9:32 हो चुके थे तब मैं ये पौधे लगा के हटी। और अभी तो खाना बनाने वाला भी है और बाहर बारिश भी हो रही है। तो ये सारे पौधे मैंने अपनी अपनी जगह रख दिए एक साइड में जहाँ धूप ना आए। एक हफ्ते हम इसको धूप में नहीं रखेंगे और बाद में हमें इसको धूप में रखना है। जो पौधे धूप की है वो धूप में रखना है और जो नहीं है वो हम छाँव में रख देंगे। और आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और इसमें से कोई भी कटिंग आपको मिले तो आप लगा सकते हो। तो ये देखो मैंने सारी कटिंग लगा के तैयार कर दी है। अब इसको मैं हटा दूंगी। ये सिंगोनियम की छोटी छोटी कटिंग थी वो भी मैंने लगा दी। और इधर देखो स्पाइडर प्लांट अभी नाम आया है इसका नाम है स्पाइडर। तो ये मैं लेके आ गई। तो भाई अब मैं आपको इसका पूरा वीडियो सुबह होते ही दिखाऊंगी। तो चलो भाई अभी कहते हैं बाय बाय। और आप सुबह देखना, अभी हो गई है सुबह। तो भाई ये देखो मेरे पौधे कितने अच्छे खिलखिला रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी पूरी रात। और देखो ये सारे पौधे एकदम से सही हैं, लेकिन एक जो पर्पल वाइन वाला पौधा है वो मेरा थोड़ा सा ऐसे लटका हुआ है, पता नहीं लगेगा कि नहीं। लेकिन इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। मेरे पास थोड़ी मिट्टी सही नहीं है तो इसलिए पता नहीं कि कई बार कोई कटिंग ख़राब हो जाती है। और ये मैंने वापस यहीं टांग दिए, यहाँ पर छाँव रहती है तो मैं इनको यहीं रखूँगी। और ये स्पाइडर प्लांट भी मैंने यहीं रख दिए हैं। और इसको देखो छोटू छोटू से इसके बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं। आप इससे भी बहुत सारे पौधे बना सकते हो। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।